ये क्या? राजा द्वार बनवाया गया राजभोग को भगवान जगन्नाथ जी ने क्यों नहीं खाया? और ये क्या, साधु का वेश धारण कर जगन्नाथ जी बूढ़ी दादी माँ के यहाँ जाकर गुड़ चावल क्यों खा रहे हैं? आइए जानते हैं इस कथा में। समुद्र की लहरें उस दिन कुछ अलग ही स्वर में गूंज रही थी। पुरी धाम का आकाश जैसे किसी अदृश्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। मंदिर के विशाल शिखर पर फहराता ध्वज हवा में लहरा रहा था, मानो संसार को किसी अद्भुत घटना का संकेत दे रहा हो। उस दिन इतिहास बनने वाला था, वो दिन जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने एक महान राजा का राजसी भोग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पुरी नगरी सदियों से भगवान जगन्नाथ की नगरी मानी जाती है। यहाँ भगवान को केवल देवता नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजा जाता है। हर दिन मंदिर में सैकड़ों व्यंजन बनते, आरती होती, भजन गाए जाते और भक्त प्रेम से भगवान को भोग अर्पित करते। लोगों का विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ भक्तों के प्रेम को पहचानते हैं और उसी भाव को स्वीकार करते हैं। उसी समय पुरी राज्य पर एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा का शासन था। वो अत्यंत धनवान था, उसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था, उसकी सेना विशाल थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा धार्मिक भी था, लेकिन उसके मन में एक गुप्त अहंकार पलने लगा था। उसे लगता था कि उसकी भक्ति सबसे महान है और भगवान भी उसकी महिमा को स्वीकार करेंगे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। दरबारियों और मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज का वैभव और भक्ति पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये सुनकर राजा के मन में विचार आया कि क्यों न वो भगवान जगन्नाथ को एक ऐसा भोग अर्पित करे जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। राजा ने घोषणा कर दी कि वो एक ऐसा राजसी भोग तैयार करवाएगा जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में हलचल मच गई। महल की विशाल रसोई में सैकड़ों रसोइये दिन रात काम करने लगे। देश विदेश से दुर्लभ फल, अनमोल मसाले, उत्तम चावल, शुद्ध घी और तरह तरह की मिठाइयाँ मंगाई गईं। सोने के थाल बनाए गए, चांदी के पात्र तैयार किए गए। हर पकवान को अत्यंत सावधानी और सुंदरता से सजाया गया। पूरा राज्य इस भव्य आयोजन की चर्चा करने लगा। उसी नगर के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहाँ एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम गौरी था। वो अत्यंत गरीब थी। उसके पास पहनने को साधारण वस्त्र और खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती थी, लेकिन उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार प्रेम से भरा हुआ था। वो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और रोज उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ सादा प्रसाद अर्पित करती थी। गौरी हर सुबह उठकर भगवान की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाती, भजन गाती और फिर चावल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाती। वो प्रेम से कहती, हे मेरे लाला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये छोटा सा प्रसाद है, इसे स्वीकार कर लो। भोग का दिन आ गया। पूरी नगरी उत्सव की तरह सज गई। मंदिर के चारों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शंख और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। राजा अपने राजसी वस्त्र पहनकर हाथी पर बैठकर सैनिकों और मंत्रियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। मंदिर पहुंचकर राजा ने गर्व से अपने भव्य भोग को भगवान के सामने प्रस्तुत किया। सोने के विशाल थालों में सैकड़ों प्रकार के व्यंजन सजे थे। पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और भोग भगवान के सामने रखा गया। सभी को विश्वास था कि भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, लेकिन तभी कुछ विचित्र होने लगा। मंदिर के अंदर का वातावरण अचानक शांत हो गया। दीपकों की लौ धीमी पड़ने लगी। पुजारियों ने ध्यान दिया कि भगवान के सामने रखा भोग वैसे ही रखा हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन भोग स्वीकार नहीं हुआ। ये देखकर पुजारियों के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने फिर मंत्र पढ़े, फिर आरती की, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उसके भोग को अस्वीकार कर सकते हैं। उसने पुजारियों से कारण पूछा, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। मंदिर में उपस्थित लोग आश्चर्य और भय में डूब गए। उसी समय भगवान जगन्नाथ ने अपनी लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और मंदिर से निकलकर पुरी की गलियों में चल पड़े। साधु के वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए वो धीरे धीरे चलते हुए उसी झोपड़ी के सामने पहुंचे जहां वृद्धा गौरी रहती थी। साधु ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वृद्धा बाहर आई। उसने साधु को देखा और तुरंत सम्मान से अंदर बुलाया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास बहुत अच्छा भोजन नहीं है, बस थोड़ा सा चावल और गुड़ है। अगर आप स्वीकार करें तो मैं वही दे सकती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, प्रेम से दिया हुआ भोजन ही सबसे उत्तम होता है। वृद्धा ने प्रसाद बनाकर साधु को दिया। साधु ने बड़े प्रेम से उस प्रसाद को खाना शुरू किया। उनकी आंखों में करुणा और आनंद झलक रहा था। वृद्धा के हृदय में अजीब शांति और खुशी का अनुभव होने लगा। उसी समय मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान की मूर्ति के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी है।
मंदिर का वातावरण फिर से उज्जवल हो गया। पुजारियों को समझ नहीं आया कि अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ। रात को राजा को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा भोग वैभव से भरा था, लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। तुमने अपनी भक्ति को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सच्ची भक्ति विनम्रता में होती है। आज मैंने उस वृद्धा का सादा प्रसाद स्वीकार किया, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम था। राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। सुबह होते ही वो मंदिर गया और भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और प्रतिज्ञा की कि वो अब अहंकार नहीं करेगा। उसने गरीबों और भूखों को भोजन कराना शुरू किया और सच्ची सेवा को ही भक्ति मान लिया। धीरे धीरे ये कथा पूरी धाम और फिर पूरे भारत में फैल गई। लोगों को ये समझ आ गया कि भगवान के लिए धन और वैभव का कोई महत्व नहीं है। भगवान केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। आज भी पुरी धाम में जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है तो ये कथा याद की जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े आयोजन या महंगे भोग की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो भगवान स्वयं हमारे पास आकर हमारा प्रसाद स्वीकार करते हैं। समुद्र की लहरें आज भी पुरी के तट पर आकर जैसे ये संदेश सुनाती हैं कि भगवान के द्वार पर केवल वही पहुंच सकता है जिसके मन में सच्ची भक्ति हो।